नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कॉलम। कॉलम के बारे में हम जानेंगे कि कॉलम होता क्या है और जो बिल्डिंग बनाते हैं हम तो उसमें फ्लोर वाइज कितना कॉलम का साइज होना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि जो कॉलम का साइज है वो एक ही कर देते हैं, जैसे 9 इंच बाई 9 इंच का ही लगा देते हैं। जैसे 2 फ्लोर का 3 फ्लोर का बिल्डिंग है तो उसमें 9 इंच बाई 9 इंच का लगा देते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। आपको क्या करना है कि जितने फ्लोर है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलम का साइज रखना है, ठीक है। और उसमें जो सरिया यूज करते हैं हम, बार यूज करते हैं, वो कितना होना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में, ठीक है। अब देखिए, जो क्या है कि सबसे पहले तो कॉलम होता क्या है। कॉलम क्या होता है कि जब कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, नीचे देखिए सबसे पहले क्या है, फुटिंग हो गया। फुटिंग के बाद जो हमारा जो पार्ट है वो क्या है, कॉलम है। कॉलम के ऊपर ही क्या रहता है, पूरा लोड रहता है बिल्डिंग का, ठीक है। जब देखिए फुटिंग हो गया, मेन तो क्या है हमारा फुटिंग, और उसके बाद क्या है, कॉलम है। तो कॉलम में क्या है कि जो कॉलम के ऊपर ही पूरा लोड आता है बिल्डिंग का। जैसे ये कॉलम हो गया, ठीक, ये फुटिंग है, ठीक, और ये कॉलम। अब ये क्या है, बीम। अब देखिए क्या होता है कि जब कॉलम हमारा मजबूत रहेगा तभी तो हमारा बिल्डिंग क्या है, सिक्योर रहेगा, मतलब सेफ रहेगा। तो हमको क्या करना है कि कॉलम को ऐसा मजबूत बनाना है जिससे क्या है कि जो हमारी बिल्डिंग है वो काफी लाइफ टाइम तक मजबूत रहे, ठीक है। अब देखिए कॉलम तो ये हो गया कि अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि जो कॉलम हम बनाते हैं उसमें देखिए फ्लोर वाइज क्या रखना है हमको, कॉलम का साइज। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कॉलम है, हम देखिए एक तो हो गया ग्राउंड फ्लोर, जो हमारा है ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद है G+1, उसके बाद है G+2, इसके बाद है G+3, ठीक है। मीन्स जो हमारा ग्राउंड फ्लोर, देखिए हम क्या है, ओनली ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो वो क्या हो गया, G, उसके बाद G+1 मीन्स ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। इसके बाद है G+2 मीन्स ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस सेकंड फ्लोर। अब देखिए जो हमारा ओनली ग्राउंड फ्लोर का बनाना है तो हमारा जो कॉलम का साइज रहेगा वो क्या रहेगा, 9 इंच बाई 9 इंच, क्लियर है। इसके बाद जो हमारा कॉलम का साइज हो जाएगा 9 इंच बाई 12 इंच, ओके। इसके बाद हो जाएगा 12 इंच बाई 12 इंच, और इसमें भी हम 12 इंच बाई 14 इंच दे सकते हैं, या फिर हम 12 इंच में भी दे सकते हैं, क्लियर। अब देखिए जो इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूं कि जो कॉलम का डिस्टेंस कितना होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम देखिए दोस्तों, जो हमारा कॉलम का डिस्टेंस है वो होना चाहिए 5 फीट से लेकर 7 फीट तक होता है। मिनिमम कितना होना चाहिए, 5 फीट से लेकर 7 फीट तक हमारा मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। और एक मैक्सिमम कितना होना चाहिए, देखिए जब हम कॉलम बनाते हैं, कॉलम लगाते हैं तो उसका डिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए कि जो 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम लगा रहे हो आप, तो उनका डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो जब भी हम कॉलम लगाते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 14 फीट। कितना होना चाहिए दोस्तों, 14 फीट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 14 फीट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो जैसे जैसे हम कॉलम का साइज बढ़ाएंगे तो उसका भी क्या है, जो फ्लोर बढ़ता चला जाएगा। अब क्या आप सोच रहे होंगे कि जैसे हम क्या है कि इसका साइज बढ़ा देते हैं कॉलम का, ठीक है। हाँ, आप कॉलम का साइज बढ़ा देते हो तो आप क्या है डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, और ठीक। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे आपका फ्लोर का हाइट बढ़ता चला जाएगा तो उससे भी क्या है कि जो आपका कॉलम है उसका साइज भी बढ़ेगा, लेकिन जो आपका मैक्सिमम है डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 14 फीट ही होना चाहिए, ठीक है। और जो कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसमें क्या होता है, 24 फीट होता है। कितना होता है, 24 फीट तक हम मैक्सिमम डिस्टेंस ले सकते हैं कॉलम की, क्लियर। अब देखिए ये तो हो गया हमारा कॉलम का साइज। अब ये मैंने आपको बता दिया मिनिमम और मैक्सिमम। अब इसमें देखिए बार कौन सा यूज करना है हमको, और इसमें कौन सा हमको क्या करना है, स्ट्रिप यूज करना है। देखिए जो 9 इंच बाई 9 इंच है उसमें हम क्या करते हैं, ओनली 4 बार यूज करते हैं। कितना बार यूज करना है हमको, ओनली 4 बार। किसके, 12 mm के, 12 mm डाया के हमको क्या यूज करना है, 4 बार यूज करना है, ठीक है। और जो स्ट्रिप यूज करेंगे हम, ये तो हो गया मेन बार, ये तो क्या हो गया, मेन बार। अब देखिए जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप मीन्स क्या है, जो हम रिंग प्रोवाइड करते हैं उसके उसको
ठीक है, उसके साइड में, तो उसको स्ट्रिप हम बोलते हैं। और उसका जो क्या है 8 mm डाया का होना चाहिए वो, ठीक, 8 mm डाया का होना चाहिए। और कितना डिस्टेंस होना चाहिए 6 इंची पे। जो स्पेसिंग है, देखिए जब भी कोई कॉलम है, जैसे ये कॉलम है, तो इसका जो हम स्ट्रिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रिप प्रोवाइड करेंगे तो इनका जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, सेंटर टू सेंटर 6 इंच होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया, हो गया जी ग्राउंड फ्लोर का 9 इंच बाई 9 इंच। इसके बाद 9 इंच बाई 12 इंच किसका है, G+1। तो इसका जो कॉलम का साइज है वो हो गया 9 इंच बाई 12 इंच। और इसमें तो बार यूज होगा, वो कितना बार यूज होगा, 6 बार यूज होगा। कितने बार यूज होंगे इसमें, 6 बार यूज होंगे। और इसमें हम देखिए जो 4 बार यूज कर सकते हैं 12 mm के, और 2 बार यूज करना है हमको किसका, 10 mm। क्लियर। और जो हमारा है ये कितना हो गया 4 बार, और ये हो गया 2 नंबर ऑफ बार, ठीक। और जो स्ट्रिप है वो क्या है 8 mm का प्रोवाइड करेंगे, और स्पेसिंग कितना रहेगा 6 इंच। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है वो है G+2। G+2 के लिए हम कौन सा कॉलम का साइज कितना होना चाहिए, 12 इंच बाई 12 इंच। तो इसमें जो 12 इंच बाई 12 इंच है, तो इसमें जो कॉलम है उसमें बार कौन सा यूज करेंगे हम, 12 mm का यूज करेंगे। और कितना यूज करेंगे हम, 6 बार, नंबर ऑफ 6 बार। और स्ट्रिप कौन सा प्रोवाइड करेंगे हम, 8 mm का 6 इंची पे, ठीक। ऐसे इसमें हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें आप क्या कर सकते हो, 6 बार यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है आपको क्या करना पड़ेगा, 4 बार क्या करना पड़ेगा, 16 mm का यूज करना है आपको। और 2 बार कौन सा यूज कर सकते हो आप, 12 mm। क्लियर दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हम कॉलम प्रोवाइड करते हैं तो उसके हम फ्लोर के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है, तो उसमें हम 4 बार यूज करेंगे, कौन सा 12 mm का। और एक ध्यान रखना है, मिनिमम बार हम कितना यूज करते हैं, 4 बार यूज करते हैं, किसमें, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में। और यदि सर्कुलर कॉलम है तो उसमें मिनिमम बार यूज होता है 6। कितने बार यूज होते हैं, 6, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सर्कुलर कॉलम है तो उसमें 6 बार मिनिमम यूज होता है, और रेक्टेंगुलर और स्क्वायर जो कॉलम है उसमें 4 बार यूज होता है। क्लियर। अब देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि जो कंक्रीट है वो कौन सा यूज करेंगे हम, इसमें M20 ग्रेड का यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, M20 ग्रेड का यूज करेंगे। और उसका रेशियो होगा 1, 1.5 और 3। क्लियर। जो हम कंक्रीट यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा कॉलम है वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो हम ग्रेड यूज करेंगे कौन सा, M20, और 1 रेशियो में 5, 1.5 और 3। 1 यहाँ पे क्या है सीमेंट, और 1.5 क्या है सैंड, और 3 क्या है एग्रीगेट। क्लियर। अब देखिए एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि जो हम कंक्रीट यूज करते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको ये समझना है कि कंक्रीट हम देख कॉलम में कितना यूज होता है। जैसे एक हम यूज कर रहे हैं 1, 1.5 और 3। तो सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा कंक्रीट यूज होता है, टोटल जो क्वांटिटी है उसका कितना यूज होता है, 84%। आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। जो हमारा एग्रीगेट कितना कंज्यूम होगा, 84%। और जो सैंड है वो होता है 42%। क्लियर। देखिए जब भी हम कॉलम है तो उसका कंक्रीट हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकालोगे कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना क्यूबिक मीटर हमारा एग्रीगेट यूज होगा, 84%। क्लियर। और 42% क्या होगा, सैंड और सीमेंट ये होगा 1, ठीक है। अब सीमेंट भी अपने उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा, इसके जो रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक। तो अब देखिए एक चीज और मैं बताता हूं आपको, जो मिनिमम हम देखिए बीम है, अब कॉलम तो हो गया, कॉलम के बाद क्या है बीम। तो बीम का जो साइज है मिनिमम कितना होना चाहिए, 9 इंच बाई 9 इंच का होना चाहिए। जो बीम है
उसका साइज क्या होना चाहिए, 9 इंच बाई 9 इंच का मिनिमम होना चाहिए। क्लियर दोस्तों, जब भी कोई हम बीम प्रोवाइड करते हैं तो मिनिमम जो बीम का साइज है वो कितना होना चाहिए, 9 इंच बाई 9 इंच का बीम होना चाहिए। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा आपको कि जो कॉलम है उसका डिटेल मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए एक चीज और कि कॉलम की क्वांटिटी हम कैसे फाइंड करते हैं। जो कॉलम है उसमें कितना क्वांटिटी यूज होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे देखिए कोई भी कॉलम है, जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं कॉलम का साइज 9 इंच y 12 इंच मीन्स 230 mm y 300 mm। ओके, देखिए 9 इंच इजकल टू क्या होता है, 230 mm होता है, और 12 इंच इजकल टू 300 mm। ठीक, अब देखिए तो कॉलम की क्वांटिटी निकालेंगे हम कंक्रीट की, तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला होता है हमारा, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब देखिए इसमें आपको पता है कि लेंथ कितना है 300 mm और विड्थ कितनी है इसकी 230 mm। अब इसका हाइट आपको पता होना चाहिए कि कितना हाइट पे आपका जो कॉलम है वो कितने हाइट का टोटल। ठीक है, तो वो आपको निकालना है। तो देखिए जैसे हम इसमें ले रहे हैं 3 मीटर, इसका हाइट कितना ले रहे हैं हम 3 मीटर। ओके, क्लियर दोस्तों। अब देखिए इसका जो क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए लेंथ कितना हो गया 0.3, ब्रेथ कितना हो गया 0.23 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए आप सोचोगे कि मैं सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 300 है तो यहाँ पे मैंने 0.3 क्यों लिखा है, क्योंकि इसको मैंने क्या किया है मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि 300 mm में है ना ये, तो mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या रहेगा 0.3 मीटर। क्लियर, ऐसे इसको करेंगे तो हम क्या जाएगा 0.3 मीटर। ठीक, तो इसको हम ये आ जाएगा हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या हो गया क्यूबिक मीटर, ये क्वांटिटी हमारा फाइंड हो जाएगा एक कॉलम का। ये किसका है, एक कॉलम है, जो एक कॉलम है उसकी क्वांटिटी ये फाइंड हो जाएगी, कितना कंक्रीट उसमें यूज होगा। क्लियर दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलम का डिटेल मैंने आपको बता दिया है कि ग्राउंड फ्लोर का ग्राउंड +1, ग्राउंड +2 और ग्राउंड +3, तो इतने फ्लोर में हमने कौन सा साइज देना है कॉलम का, और उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, और उसमें वार कौन सा यूज करना है हमको। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो।